परमेश्वर के नाम को महिमा हो। आज के दिन के लिए आज आपके साथ परमेश्वर को वचन से बोलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। पहली बात यह है कि हम क्या चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो बात को चाहते हैं जो हम जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज भजन संहिता 84 से हम देखेंगे, ए सेनाओं की यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। भजन लिखने वाला इस बात को गहराई से बताता है, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। उस स्थान का विषय में उन्होंने जान लिया है, इसलिए वो प्रिय है ऐसा कहता है। और जब प्रिय कहने से रुकता नहीं। आगे हम देखते हैं दूसरे पद में, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और चौथे पद में क्या देखते हैं, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरे स्तुति निरंतर करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। भजन लिखने वाला परमेश्वर यहोवा के भवन के विषय में ऐसा लिखा है, पर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। वो जगत में इसलिए आया आप और हम अनंत जीवन पाए। मैं संचित रूप से मैं बता रहा हूं, हमारा उद्धार हुआ, हमने बपतिस्मा लिया और प्रभु में अपने जीवन को अर्पित किया, मगर हम कैसे जीवन जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए भजन संहिता 15 में एक बात को हम देखते हैं, पहले वचन में, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। दैट इज ए क्वेश्चन मार्क। हु विल बी इन हिज प्लेस। उनके तंबू में कौन वास करेगा। हमारा इच्छा है, मगर पहले बात है आपके अंदर प्रभु के उस भवन में जाने की इच्छा कितना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पहले जानने की जरूरत थी, हमने जान लिया। वो बड़ा सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, और क्या क्या बातें हैं हम प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, परंतु कौन बसने पाएगा, एक सवाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखते हैं वहां पर 11 बात मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 15 अध्याय में हम देखते हैं 2 से लेके 5 पद के बीच में 11 बातें लिखे हैं, कौन परमेश्वर के उस भवन में, हालेलुया, तंबू में कौन रहेगा। पहले जो खराई से चलता है, नंबर 1। नंबर 2, धर्म के काम करता है। ये दोनों बात 2 वचन में देखते हैं। और वहां पर तीसरी बात पे लिखा है, हृदय से सच बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कड़ाई से चलता है, धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे बड़ी बात है कि हम कितना सच बोलते हैं, वो भी हृदय से सच बोलते हैं क्या। चौथी बात, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितनी बार निंदा करते हैं, हमारे जीभ को हमें संभालने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी में तीसरे पद में लिखते हैं, ना अपने मित्र की बुराई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक दूसरे का बुराई करते हैं तो परमेश्वर के उस तंबू में हम कैसे जा पाएंगे। और छठवीं बात, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई किसी का निंदा करता है, वो सुनना भी पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर सुनते हैं, इसका मतलब उसको आप अंगीकार करते हैं, तो आपको ये दूसरे किसी के विषय में निंदा करता है, बुराई करता है, बुरी बात बोलता है, उसको सुनना भी पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आज आपको जानने की जरूरत है। अभी 7वीं बात चौथे पद में देखते हैं, 7, 8, 9 3 बात हम देखते हैं, जिसके दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। प्रेज़ द लॉर्ड।
निकम्मे मनुष्य को हमें तुच्छ जानने की जरूरत है, उनको कोई वैल्यू नहीं देना। बहुत से लोग हैं गुंडे को भी नमस्ते करते हैं। हालेलुया। जो बुरा व्यक्ति है हम जानते हैं उनका जीवन बहुत खराब है, फिर भी उनको हालेलुया बोलते हैं, हम उनको प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। आपको सोचने की जरूरत है, जिसका पास गवाह है उसके साथ हम उसके साथ में मिलकर काम करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और 8वीं बात, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। प्रेज द लॉर्ड। दैट मीन्स विश्वासियों को आदर करो, अच्छे जीवन जीने वाले को आदर करो, परमेश्वर के दासों को आदर करो, परमेश्वर के सेवकों के आदर करो, जो बुजुर्ग है, जो आदरणीय है, उनको आदर करो। प्रेज द लॉर्ड। और 9वीं बात, शपथ का कर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। मैं मेरा अपना आपको गवाही देता हूँ। 1986 के बाद थी, मैंने एक बात का कमिटमेंट कर चुका था, मगर ऐसी बात थी कि हमको मुकरने का एक नौबत आया, हम उस जगह से हटने का नौबत आया। तो मैंने सोचा समझा, तब मैंने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने ये वचन दिया। 1986 में जब मैं अपने बिजनेस में एक किसी के साथ पार्टनरशिप में मैं कर रहा था, मैं उनके साथ कुछ गलत काम करने के लिए मैंने विचार किया था, तब ये बात आया, क्योंकि अगर नहीं करता मेरा पैसा डूब जाता था। परंतु मेरे साथ परमेश्वर ने ये वचन से बात किया, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया, और मैंने जो अपना गलत निर्णय था उसको हमने छोड़ दिया, और परमेश्वर के लिए सच बोलकर मैंने बाहर निकला। मेरे को जो मिलना चाहिए था वो भी मिल गया, परमेश्वर का आशीष भी मेरे साथ था। आइए आप समझ लीजिए, शपथ का कर, जिसको आपने जुबान दिया है वो चाहे कितना भी घाटा क्यों ना हो, तो आप उसको आदर करो, परमेश्वर आपको आदर करेगा। अब 10वीं बात, अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्दोष को हानि करने के लिए हम घूस नहीं लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 11 बात आपको मैंने बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो हम उसी में आखिरी में क्या दिखता है, जो कोई ऐसे चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य यदि काम करता है, आप आसानी से ये 11 बातों को आप पूरा कर सकते हैं। आप एक गवाही का जीवन जी सकते हैं और परमेश्वर के तंबू में आप रह भी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है कि आप परमेश्वर के तंबू में आ जाएं, पवित्र पर्वत पर आप बसने पाए। यह परमेश्वर का इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 15 अध्याय जो है मेरे लिए एक गवाही का एक बड़ी बात है, गवाही का मेरा वचन है। हालेलुया। मैं ये बात को मैं भूलूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको बहुत बड़ा एक हानि होने वाला था, परंतु कोई हानि नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं विश्वास करता हूँ आप हर एक को भी परमेश्वर बचाएगा। अब ये 11 बातों को आप घर में बैठ के, आप घर में जो है 15 अध्याय को बार बार आप पढ़िए। मैंने 11 बात बताया है, पर दूसरा वचन में 3 बात, तीसरे वचन में 3 बात, चौथे वचन में 3 बात और 5वें वचन में 2 बात बताया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। इस प्रकार के संदेश हम परमेश्वर के अनुग्रह से रोज आप तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर जब तक मुझे चलाएगा, हम आपको हर रोज इस परमेश्वर के वचन से आपसे बात करेंगे। आपसे निवेदन है, आपको अगर परमेश्वर आशीष दिया है, आप अपने कमेंट्स को ज़रूर से ये यूट्यूब में आप डालें, और वो मुझे बड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, सचमुच परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। सारा महिमा, आदर, गौरव मैं प्रभु यीशु मसीह को ही देता हूँ।
और एक बात आपको खास करके बताना चाहता हूँ, आप जो कलीसिया में हैं आप उस कलीसिया में बना रहे। आप ये संदेश को भी सुनिए, मगर कलीसिया में आप बना रहना आपके लिए आवश्यक है। आपके पासवान के बातों को मानने की ज़रूरत है। पासवान के अंतर्गत रहकर आप इस वचनों को भी पालन करते हुए आप आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको जरूर से आशीष देगा।